सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने सीपेज से रिलेटेड एक बेसिक थियरी समझी कि सीपेज क्या था और सीपेज प्रेशर क्या था। उसी के आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सीपेज प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि भैया ये जो सीपेज प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या था वो आपको याद है, दैट इज द हेड डिफरेंस एंड गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लिखने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। जरा देखेंगे कैसे इस एक्सप्रेशन को मैं दूसरे तरीके से लिख पाऊंगा। तो मैं वो डायग्राम एक आपको रफ एंड स्केच में दोबारा बना रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूं। ऐसा करके एक डायग्राम बनाया था हमने, याद करिएगा पिछले लेक्चर में एक डायग्राम हमने बनाया था जिसमें एक सॉइल सैंपल जिसकी लेंथ L थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, इस सॉइल के साथ मैंने दोनों एंड पे कंटेनर्स कनेक्ट किए थे विद द हेल्प ऑफ अ पाइप और इन दोनों कंटेनर में जो पानी का लेवल डिफरेंस मुझे दिख रहा था वो लेवल डिफरेंस मुझे डेल्टा एच के रूप में दिखा था। यही तो था, यहीं से तो ये फॉर्मूला हमने बोला था। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के रिस्पेक्ट में आपसे पूछूं कि मुझे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू बताओ, आप कितनी होगी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की कहानी हमने परमेबिलिटी वाले चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ी है। अगर इस सिस्टम के लिए मैं आपसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई की वैल्यू पूछूं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता था कि भैया कितने का हेड डिफरेंस आ रहा है कितनी दूरी ट्रेवल करने में। तो ये डेल्टा एच बराबर का हेड डिफरेंस ये एल लेंथ की दूरी ट्रेवल करने पे ही तो आया था। अब आप सोचोगे कि सर सिर्फ एल लेंथ की दूरी थोड़ी ट्रेवल करी है पानी ने तो ये पाइप वाली लेंथ भी ट्रेवल करी है, तो इसको क्यों नहीं कंसीडर किया आपने सिर्फ इस लेंथ को क्यों कंसीडर कर रहे हो। आया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है लोगों के दिमाग में सवाल, और बहुत अच्छा सवाल ये दिमाग में आया कि सर इस कंटेनर से कंटेनर 1 से कंटेनर 2 में पानी पहुंचने के लिए पानी ने जो रास्ता ट्रेवल किया है उस रास्ते की लंबाई तो सर इस पाइप की लेंथ प्लस सॉइल की लेंथ प्लस इस वाले पाइप की लेंथ होनी चाहिए थी। लेकिन आप तो यहां पर सिर्फ सॉइल की लेंथ लिख रहे हो, ऐसा क्यों भैया। तो ऐसा इसलिए है बेटा कि नो डाउट पानी ने जो लेंथ ट्रेवल करी है वो नो डाउट पाइप की लेंथ प्लस सॉइल की लेंथ प्लस इस वाले पाइप की लेंथ है, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन जब हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या था भैया, कितने का लेवल डिफरेंस आया और इस लेवल डिफरेंस या हेड डिफरेंस आने के लिए कितनी लेंथ में, ध्यान से सुनिएगा, कितनी लेंथ ने पानी को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया था। द लेंथ विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, उस लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है बेटा हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के कैलकुलेशन में। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के कैलकुलेशन में डेल्टा एच को उस लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है जो लेंथ उस पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं, सॉइल में होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भैया ये जो पाइप है ना दोनों तरफ, ये पाइप किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देती है। इनफैक्ट पाइप भी देती है ऑब्स्ट्रक्शन, तभी तो हम लॉसेस पढ़ते थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, पाइप फ्लो में मेजर लॉस और माइनर लॉस, वो कहां से आए थे। पाइप भी तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे रही थी। मेजर लॉस वाज ड्यू टू फ्रिक्शन, माइनर लॉस में फिर हमने 6-7 टाइप के लॉसेस पढ़े थे, सडन एक्सपांशन के कारण, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, बेंडिंग के कारण, पाइप फिटिंग के कारण, ऐसे करके कई सारे ऑब्स्ट्रक्शन। तो पाइप भी देती है ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉइल के कंपैरिजन में पाइप वाले ऑब्स्ट्रक्शन को तो मैं गायब कर सकता हूं ना। सॉइल जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन दे रही होगी पानी के फ्लो को, वो पाइप के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होगा ना। इसीलिए मैं पाइप की लेंथ कंसीडर नहीं करता हूं आई को कैलकुलेट करने के लिए। आ गई बात समझ में। ये याद रखिएगा, ये कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो वो कंफ्यूजन मैंने आपको यहां पे दूर कर दिया। तो यहां पर मैं डेल्टा एच को सिर्फ उसी लेंथ से डिवाइड करूंगा जो लेंथ मेरे पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन दे रही होगी, दैट इज एल। ठीक है,
मैंने सीपेज प्रेशर क्या पढ़ा भैया? सीपेज प्रेशर मैंने पढ़ा हुआ है डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एच बाई एल इंटू गामा डब्ल्यू? एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे सीपेज प्रेशर का एक और नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा। डेल्टा एच बाई एल क्या है भैया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द सीपेज प्रेशर। एक एक्सप्रेशन तो ये है और एक एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, दैट इज आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। यहां भी यूनिट वही मिलने वाली है, यूनिट चेंज नहीं होगी सीपेज प्रेशर की। भैया आई तो यूनिटलेस है बेचारा, एल की यूनिट मीटर है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू, गामा डब्ल्यू की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। तो लेंथ वाले मीटर से किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाला 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सीपेज प्रेशर लिखने के दो तरीके हैं भैया, एक डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू और दूसरा है आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। ये याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? ये इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई आपको तो जरा आगे बढ़ते हैं। तो भाई फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। मैंने बोला कि जो सीपेज प्रेशर था दैट इज डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू या आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। ये कौन सी चीज क्या थी? तो उसके लिए फटाफट मैं आपको एक रफ एंड स्केच में वो डायग्राम बना देता हूं। ये मेरी सॉइल थी जिसकी लेंथ एल थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, ये सॉइल सैंपल था। इसके दोनों साइड में मैंने पाइप के थ्रू 2 कंटेनर अटैच कर रखे थे, ये और ये। दोनों में लेवल डिफरेंस मुझे कुछ ये दिखा था। यही तो ना पढ़ा बेटा हमने अभी तक, यही तो पढ़ा हमने अभी तक। दिस इज योर डेल्टा एच। ठीक है ना भैया? चलिए, अब मैं यहां पे एक और एक्सप्रेशन या एक और टर्म डिफाइन करता हूं और उस टर्म को मैं कहता हूं सीपेज फोर्स। नेक्स्ट टर्म जो आपका है सीपेज फोर्स। फोर्स क्या होता है भैया? अगर आपके पास सीपेज वाला प्रेशर है तो क्या आपको नहीं लगता इस प्रेशर को अगर मैं सॉइल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक फोर्स मिल जाएगा? क्योंकि हम ऐसा पढ़ा करते थे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो पढ़ते थे ना, प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया? प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भैया ये जो सीपेज फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू सीपेज प्रेशर इनटू सॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। भैया यहीं से तो पानी पास हो रहा है, तो यही एरिया तो रहेगा। तो यहां से मेरे पास आया सीपेज प्रेशर जो कि मेरे पास है डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीपेज फोर्स आ गया मेरे पास। एक और एक्सप्रेशन लिख सकता हूं इसका, क्या बन जाएगा? सीपेज फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। ये बना मेरे पास सीपेज प्रेशर इंटू एरिया, ये बन गया सीपेज फोर्स। बोलोगे भैया ये बात समझ में आ गई? यूनिट क्या होगी? फोर्स ही तो है ये। प्रेशर की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो नीचे का मीटर स्क्वायर ऊपर के मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो भैया सीपेज फोर्स की यूनिट तो मेरे पास किलो न्यूटन आ जाएगी, या न्यूटन भी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किलो न्यूटन ही रहे, न्यूटन भी आ सकती है, लेकिन जनरली हम किलो न्यूटन में एक्सप्रेस करेंगे। तो सीपेज फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन एंड सीपेज फोर्स इज सीपेज प्रेशर इनटू एरिया। और सीपेज प्रेशर आपके सामने लिखा हुआ है डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू या फिर आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये मेरे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया सीपेज फोर्स का। क्लियर हो गई बात ये? चलिए, अब एक और एक्सप्रेशन की बात कर ले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है,
मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना भैया, सीपेज फोर्स था Fs अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बोलेंगे भैया, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखें, सॉइल को, तो इस सॉइल का वॉल्यूम क्या हो रहा है। अगर मैं यहां पर बोलूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो क्या आपको नहीं लगता वो हो जाएगा A इंटू एल के बराबर। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल एंड L इज द लेंथ ऑफ द सॉइल। तो A इंटू एल कर देंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। बोलते चलेंगे भैया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मिल गया। सीपेज फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास पहले से है, मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूं। सपोज करिए I इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू इंटू ए, ये सीपेज फोर्स था मेरे पास। तो देखेंगे जरा, I इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू इंटू ए, दिस इज द सीपेज फोर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो दैट इज L इंटू ए। एल ए से एल ए कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा I गामा W। दिस इज सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, गेट में 1 नंबर में पूछा जा चुका है ये। द एक्सप्रेशन फॉर सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन दिए थे A B C D करके। तो द सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय I इंटू गामा डब्ल्यू। यूनिट क्या हो जाएगी भैया, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां से भी देख सकते हो भैया, I तो यूनिटलेस है, गामा डब्ल्यू की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मिल गया। यहां से भी देख सकते हो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है, मीटर क्यूब, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होना भी चाहिए था यही। तो I इंटू गामा डब्ल्यू इज द वैल्यू ऑफ सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो 3 टर्म्स पढ़ लिए हमने, सीपेज से रिलेटेड 3 टर्म्स पढ़ लिए, सीपेज प्रेशर, सीपेज फोर्स एंड सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या क्या रही बातें भैया, सबसे पहले हमने जाना सीपेज प्रेशर को, तो मैंने इसके लिए बोला दैट इज इक्वल टू डेल्टा H इंटू गामा डब्ल्यू। दूसरा एक्सप्रेशन बताया I इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू, यही एक्सप्रेशन था। तीसरी चीज बताई कि डायरेक्शन जो रहेगा सीपेज प्रेशर का, दैट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कहां पर, सॉइल के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीपेज फोर्स के बारे में पढ़ा, तो मैंने बोला कि सीपेज फोर्स इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर इंटू एरिया, तो ये बन जाएगा डेल्टा H इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एरिया, या फिर I इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एरिया। और फिर तीसरी चीज मैंने पढ़ी सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम, सॉइल के वॉल्यूम, तो दैट इज सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो ये मिल जाएगा मेरे पास I इंटू गामा डब्ल्यू के बराबर। इसकी यूनिट किलो न्यूटन, इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। खत्म हो गई बात। तो आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी तक, सीपेज क्या होता है, सीपेज फोर्स क्या होता है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, और सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड कहीं ना कहीं अभी भी हमारे एक सवाल का जवाब हमको नहीं मिला है कि ये जो सीपेज है, ये सीपेज अच्छा है या बुरा है। तो मैंने बोला सीपेज अच्छा था अगर वो मेरे सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाता था, और सीपेज बुरा है अगर वो मेरे सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस को घटाता है। कब ये सीपेज मेरे सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा और कब ये सीपेज मेरे सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस को घटाएगा, ये सारी बातें देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक इसको प्लीज एक बार रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूंगा मैं आपके साथ। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे,
सीपेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, और उसी कंसेप्ट के थ्रू आपको अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा कि सीपेज अच्छा है या फिर बुरा है। तो अगले लेक्चर का वेट करें, अगले लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।